कोई आपको इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है इस योजना के आने से, और बीजेपी अब खुलेआम नोट बांटने का प्रचलन पैदा करना चाहती है लोकतंत्र में, जिसका सीधा मकसद यह है कि आपको लोकतंत्र में यकीन नहीं है, आप इसको नोट तंत्र बनाना चाहते हैं, आप लोगों के वोट खरीद के चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना आपके पास चेहरा है, ना योजना है, ना दिल्ली के। आनंद जी इसका जवाब। अक्कू सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी से जल्दी रिएक्शन लेते, फिर अक्कू सर के पास आ रहे हैं। आनंद जी। विवेक जी, ये पूरा देश जानता है कि केजरीवाल जी और आपकी रणनीति और पार्टी और कार्यकर्ता इनके कैसे देश चलाते हैं, कैसे शासन चलाते हैं, कैसे योजना चलाते हैं, कैसे योजना का सपोर्ट करते हैं और कैसे योजना के खिलाफ करते हैं। हम तो दिल्ली चलाते हैं। अनुराग जी मेरी बात सुनिए, आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था। अब विवेक जी मैं इनसे पूछना चाहता हूं अनुराग जी से। अनुराग जी, जब प्रवेश वर्मा साहब 1100 रुपए बांट रहे थे, आप तो झूठ को इतना फैला देते हैं, और यदि वो सच था तो क्या करते? आप तो पूरा देश ही अपने माथा पर लेके पूरे देश में घूमने लग जाते। लेकिन सच नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि पंजाब में आप नहीं, आनंद जी नहीं था, बांट नहीं नहीं, देखिए कोई नेता, देश में तमाम दल के नेता हैं, हमारे भी दल के नेता हैं, वो ये होता है कि कुछ गरीबों में कुछ मदद करने के लिए वो करते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं बांट रहे थे। वो आज के नेता करते हैं, सारे देश के नेता करते हैं। कौन ऐसा नेता है जो नहीं करता? अनुराग जी आप बताइए ना। पैसा नहीं बांट रहे थे क्या वो? बिल्कुल नहीं बांट रहे थे, बिल्कुल नहीं बांट रहे थे। वो तो झूठ। आप दर्शकों ने खुद ही देख लिया होगा, अब दर्शकों ने खुद ही देख लिया होगा कि कितना झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद जी लिफाफे में कैश 1100 रुपए डालकर, और उसमें एक पैम्फलेट भी था जिसमें उस संगठन का नाम भी लिखा गया था जिस संगठन को ओन करते हैं प्रवेश वर्मा जी, और उन्होंने खुद एडमिट किया था कि हमने लोगों की मदद के लिए पैसे दिए हैं 1100 रुपए। मैं भी वही कह रहा हूं। आप तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप इनकार कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं पैसे नहीं दिए गए। नहीं, हमने पैसे नहीं बांटे, हमने गरीबों के मदद के लिए, जो मदद के लायक था उनको हमने आम जनता में पैसा बांटा। अक्कू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रम जी एक सेकंड, राहुल लाल जी एक सेकंड, अक्कू सर विक्रम सर को लीजिएगा स्क्रीन पे। अनुराग जी जो कह रहे थे कि देश में पैसे नहीं बांटे जाते, ये या तो अपना चेहरा छिपाना चाहते हैं या हम सबका चेहरा नहीं छिपाना चाहते हैं। देश में संसद में पैसे बांटने के लिए लाए गए हों, जमा किए गए हों, वो होता है। और ये इतिहास जानता है देश का कि यहाँ पैसे वगैरह खूब बांटे जाते हैं और आराम से दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। जहां तक इस समय का सवाल है, समय पर पैसे बांटने का सवाल है, बहुत ज्यादा आप इसमें कोई आपत्ति या कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है, बाकी और काम हुआ नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को गरीब की मदद के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, कोई भी दे सकता है। आप आगजनी में जाते हैं, आप और नहीं, तो इसके लिए बाकायदा आम आदमी पार्टी ईडी दफ्तर तक गई। नहीं, अक्कू जी आप गलत कह रहे हैं। अक्कू जी आप गलत नहीं कर रहे हैं। अक्कू साहब आप अपनी बताइए, मेरी गलत ना बताइए, आप अपनी बताइए, मेरी गलत ना बताइए। आप गलत बात कह रहे हैं कि किसी भी एनजीओ को कैश पैसा वितरण करने का अधिकार नहीं है। मैं दो चीज है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, कोई भी व्यक्तिगत हैसियत से कोई भी व्यक्तिगत हैसियत से अगर वो पैसा दे रहा है, एनजीओ अगर पैसा देता है, तो कहीं पर भी कोई ऐसा, दिल्ली पुलिस भी संज्ञान लेती, इनकम टैक्स भी संज्ञान लेता। आप मेरी बात सुनिए, किसी भी एनजीओ को कैश पैसा वितरण करने का अधिकार नहीं है, एक बात क्लियर। दूसरी बात, अगर वहां पे नगद पैसा बांटा जा रहा है तो दिल्ली पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, ईडी ने संज्ञान नहीं लिया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई दिल्ली मतलब आप तो ऐसा बता दो जैसे 10-20 लाख लोगों को बांटा जा रहा है, 10-20 लाख लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, संज्ञान लेगा। आप जाते उसी समय, आप इतने अकलमंद हैं, अगर 4 दिन तक पैसा बंटता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम लोगों ने कार्रवाई की है, शिकायत की है, कांग्रेस के नेताओं ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। 4 दिन तक पैसा जमा बांटा गया, आप लोग क्या सो रहे थे कान में लगा करके? हाँ तो आप कहिए ना, कार्रवाई करें। आप बोलिए चैनल के माध्यम से 4 दिन पैसे बांटे, कार्रवाई हो। आप बोलिए ना, कोई भी अरे अक्कू भाई आप मांग करिए ना, आप क्या मांग कर रहे हैं? आप मांग कर रहे हैं, मैं मांग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गलत तर्क में आप उसकी बात कर रहे हो, इसीलिए कोई कानूनी बात नहीं हो पा रही है उसमें। अगर कानूनी बात तभी होती जब आप खुद वहां पर सक्रिय होकर के कुछ करने की कोशिश करते। दूसरा, बांटना, पैसा बांटना, फिर मैं कह रहा हूँ अधिसूचना नहीं हुई है, इसलिए कोई भी मदद किसी भी तरीके से की जा सकती है। विक्रम जी और अनुराग जी को स्क्रीन पे लीजिएगा। विक्रम जी एक बात तो है, आपने इस योजना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जो योजना प्रपोज की दिल्ली गवर्नमेंट ने या दिल्ली सरकार ने या अरविंद केजरीवाल जी ने, लेकिन आपने
जो प्रवेश वर्मा वाला जो मैटर है, क्या उस मैटर को किसी अथॉरिटी के सामने उठाया, और नहीं उठाया तो क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच है? जी, हमने उसका विरोध किया। हम आज अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एक मिनट अनुराग भाई शांत रहो एक मिनट। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं, चैनल के द्वारा, कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, किसी भी एनजीओ को कैश पैसा वितरण करने का अधिकार नहीं होता। दो बात। तीसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो घटनाक्रम चल रहा है कि जी केजरीवाल जी ने वादा किया 2100 रुपए महिलाओं को मिलेगा। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली में पानी बरसता है तो जल भराव हो जाता है, पानी पीने को मिलता नहीं, दिल्ली तरस रही है, यमुना साफ होती नहीं, वायु प्रदूषण कम होता नहीं। आप ये 2100 रुपए का लालच देकर के लोगों का वोट ठगने वाला काम करने जा रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तनख्वाहें देते नहीं, डीटीसी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, बस मार्शलों को नौकरी नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, जो अस्थायी टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उनको उनकी नौकरी पक्की नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको नौकरी पक्की नहीं मिल रही। अरे आपको जो काम करना है, ये 2100 रुपए का सीधा सीधा वोटरों को लुभाने का लालच देने वाला काम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नौकरी कब देंगे, ये राशन देने का काम कब बंद होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 2100 रुपए बिजली पानी ना देकर के आप रोजगार क्यों नहीं देते दिल्ली में के लोगों को? आप क्यों नहीं नौकरियां देते? गेस्ट टीचर्स को नौकरी नहीं मिल रही, स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी नहीं मिल रही, डीटीसी कर्मचारी सड़कों पे है, मार्शल कह रहा है मैं चुनाव लड़ूंगा, बस मार्शल कह रहा है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? ठीक है, 2100 रुपए का लालच दे दें। विक्रम जी जवाब ले लेते हैं। अनुराग भाई, एक सड़क फ्री की बोतल दे दें। विक्रम जी सुन लीजिए एक बार, आप नई योजना लेकर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कई सारे सवाल उठा रही है आपके सामने। अनुराग जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं 2-3 पॉइंट्स का छोटे छोटे मैं जवाब देना चाहता हूं। एक तो अक्कू जी ने जो ये कहा कि इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पैसा तो बंटता है इस देश में। नहीं, देखिए बहुत सारी सामाजिक बुराइयां होती हैं जो दबे छिपे तो की जा सकती है, लेकिन अगर उसको आप सार्वजनिक तौर पे करने लगे, मान लीजिए कल को बोतल लेके कोई सड़क पे घूमने लगे और खुले में दारू पीने लगे, नहीं, गलत बात मत कीजिए। मैंने ये कहा कि दिया जाता है। अक्कू जी एक मिनट नहीं दिया जाता। अक्कू जी कैश कभी किसी एनजीओ के द्वारा नहीं दिया जाता। अक्कू जी कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कह लेता हूं, फिर आप अपनी बात बता दीजिएगा। अक्कू जी, मेरा कहना सिर्फ यह है कि उसको इतना सामान्य मत बनाइए। आज से पहले हिंदुस्तान में मैंने भी बहुत साल पत्रकारिता किया, आज तक ऐसा एक आप एपिसोड नहीं बता सकते हैं जहां खुलेआम पैसे बंट रहे हो, उसके खिलाफ कोई शिकायत ना दर्ज हो, उसके खिलाफ कोई जांच ना हो और सरकार ये कहे कि हम तो बांटेंगे खुलेआम पैसे। ऐसा कोई एपिसोड आज से पहले नहीं हुआ। ये अपने तरीके की पहली घटना है। इसको सामान्य बनाने का प्रयास है कि अगर कल को सड़क पे पैसे बंटते हुए दिख भी जाएं, हमारे समय बहुत बड़ी घटना होती थी, स्टिंग ऑपरेशन में भी अगर किसी वोटर को पैसा देते हुए कैद हो जाता था तो घंटों घंटों टीवी पे चलता था कि देखिए वोटर को पैसा दे रहे हैं, वोटर को पैसा दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आज के दिन खुलेआम बांट रहे हैं और सामने कैमरा पे चल रहा है और फिर भी 4 दिन तक बंट रहे हैं। इसको सामान्य बनाने का प्रयास है ताकि आने वाले समय में 70 की 70 विधानसभाओं में बीजेपी ऐसे ही नोट बांटे और लोग कहें ये तो होता ही है, इसमें क्या गलत बात है। तो ये जवाब दे दो इसको। अभी हाल में पप्पू यादव नाम के एक सज्जन है आपकी सहयोगी पार्टी के, उनके जरा वीडियो देख लीजिएगा, कर लो, आप बता दीजिएगा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी ने अनप्रेसिडेंटेड चीजें दिल्ली के अंदर करके दिखाई है जो इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं। सारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स को नया बनाया पूरे दिल्ली के अंदर। ये कहते हैं दिल्ली में नौकरी नहीं दी, 1500 स्कूलों के अंदर पहली बार टीचर पूरे हैं। बच्चों का पेटीएम होता है एक साथ सारे स्कूलों का, तो वो कैसे हो सकता है जब तक टीचर्स वहां पे ना हो। हजारों हजार लोगों को नौकरी स्कूलों के अंदर मिली है। 12 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा किया अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में। अभी एक फ्लाईओवर बना है आनंद विहार के पास, 25 करोड़ रुपया बचाया है उसमें, 25 करोड़। ये पहली बार आप देखेंगे कि हमने 28 फ्लाईओवर बनाए और उसमें कम से कम 700 करोड़ रुपया बचाया दिल्ली के अंदर। इन्हीं रुपयों को हम अच्छी योजनाओं में इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी क्या करती है, एक वो रानी झांसी फ्लाईओवर बनाया था एमसीडी ने बीजेपी के टाइम में, 70 करोड़ बजट था उसका, 70 करोड़ पूरा कितने में हुआ? 700 करोड़ में पूरा हुआ। और कितने साल में? उसने 15 डेडलाइन क्रॉस की। तो अगर आप ऐसे काम करोगे भ्रष्टाचार करके तो जनता का पैसा आप इन योजनाओं में फूकोगे, और अगर आप पैसा बचाओगे तो उनको लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को तो वो पैसा अपनी ईमानदारी से सरकार में से ही निकालते हैं। 21,000 करोड़ का बजट था जब हमारी सरकार आई, आज 71,000 करोड़ का है।
कल को हम 81,000 करोड़ तक उसको लेके जाएंगे। लोगों को सुविधाएं देना सरकार का काम है और वही काम आम आदमी पार्टी की सरकार को देगी, इसलिए क्रेडिबिलिटी है। अनुराग जी, आपने कहा कि भाई पैसे अब नहीं बढ़ते हैं या फिर कहीं बढ़ता हो तो पहले चलती थी खबरें, अब नहीं चलती है, लेकिन अब तो चीजें एक तरह से डीबीटी होने लगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लग गया है। तो अब जब खाते में डायरेक्ट 1000, 1500, 1200, 1500, 2000 जा रहे हैं तो मुझे लगता है अब किसी को भी, किसी राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, किसी सरकार को कैश बांटने की जरूरत भी पड़ेगी। मैं अकू जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपको उनसे सवाल ले लेता हूं। अकू जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। राहुल लाल जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आवाज एक बार सर चेक कीजिएगा, माइक चेक कीजिए एक बार। ये समय समय पर होता रहा है और इस पे आंख मत मूंदिए। हाल ही में पप्पू यादव ने जाकर के अपने संस्था की तरफ से खूब बांटे हैं पैसे, और ये खुलेआम है। और ये इस पर आप आपत्ति तब कर सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो नोटिफिकेशन होता है चुनाव का, उसके बाद अगर आप कोई पार्टी, कोई प्रत्याशी करता है तो आपत्तिजनक है और उस पर आप किसी भी तरीके से संज्ञान ले सकते हैं। अभी की स्थिति में ये जरूर है कि ये नैतिक रूप से, जहां तक आप बात करेंगे, गलत सही हो सकती है बातें, नैतिकता की बात, और खास तौर से चुनावी दौर में ये आप कहा जा सकता है कि ये किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बातें हो सकती हैं। लेकिन आप उस पर कोई कार्रवाई अगर करनी है तो आप कितना सतर्क थे, आपकी पार्टी कितना सतर्क थी। और ऐसा नहीं हो सकता कि 4 दिन तक बढ़ते रहें और किसी भी पार्टी को ये ना पता लगने पाए कि ये हो रहा है। उसी पार्टी ने एक मिनट है, उसी पार्टी को ने कोई संज्ञान देने की एफआईआर तो आप करा ही सकते थे, आप ऑनलाइन एफआईआर करा सकते थे। बहुत ज्यादा आपको डर लग रहा था कि पीसीआर वहां खड़ी है, मार देगी, गोली चला देगी, तो ऑनलाइन करा सकते थे। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं बैठ करके चैनल पे? यहाँ आपकी पैसे बांटे जाते हैं। अरे पैसे बांटे नहीं जाते, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप किसी पार्टी के हितैषी नहीं, जनता के हितैषी होना चाहिए आपको। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, नहीं, आप जनता की बात नहीं कर रहे, भाजपा के नेताओं को बचाने की बात कर रहे हैं। आप पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, आपने पप्पू यादव की बात की, आपने तावड़े की बात नहीं की। अरे भाई साहब, तावड़े की बात क्यों नहीं की? भाई साहब, एक एक करके कुछ को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद बढ़ावा दे रहे हैं। लोहिया सर, एक सेकंड, विक्रम जी एक सेकंड, एक एक करके अकू जी की बात पूरी हो जाएगी। सबने देखा है इस, मतलब पैसे के लेन देन में जो गड़बड़ है तो गड़बड़ है। पप्पू यादव ने अभी बांटे हैं, तो पप्पू यादव ने विनोद तावड़े का नाम लीजिए। सहायता, अरे पूरी बात तो सुनो ना, मुझे जो समझ में आ रहा बता रहा हूँ। अरे तावड़े का भी नाम लीजिए साथ में, एक नाम क्यों ले, 2 नाम 3 नाम लीजिए। ये विनोद, फिर आपको पप्पू यादव आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, क्या उनके साथ आपका आपके सहयोगी? तावड़े आपके सहयोगी? नहीं, तावड़े आपके सहयोगी है। हाँ, मेरे मित्र है, चलो तावड़े मेरे मित्र है, मैं कह रहा हूँ। तो आप आपके दोस्त हैं क्या? इनकी बात तो समझ गया विवेक जी, मैं समझ गया आप मुझे क्या कहना चाह रहे थे। अरे अकू जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। राहुल लाल जी, विक्रम जी एक सेकंड आ रहा हूं, उनकी एक लाइन की बात है, पूरी हो जाने दीजिए। राहुल लाल जी एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए, एक सेकंड में आ रहा हूं। अकू सर जल्दी से पूरा कीजिएगा, 10 सेकंड प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उस बात में तकनीकी रूप से कोई आपको बंधन नहीं बनता है, इसलिए प्रवेश वर्मा की बात में कोई बहुत दम नहीं रहता है कि उसको आप घेरने की कोशिश करें। ठीक है राहुल लाल जी, आप घेरने की कोशिश करें। राहुल लाल जी, ठीक है राहुल लाल जी, एक सेकंड। विवेक जी देखिए, बार बार अपू जी या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चीज प्रवेश वर्मा के संदर्भ में तर्क दे रहे हैं। तो अभी चुनाव आचार संहिता कहाँ लागू हुआ है? चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुआ तो क्या इस देश में ब्लैक मनी का खुलेआम खेल चलेगा? इस देश में उसके संबंधित नियमन लागू नहीं होंगे? ईडी अगर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होगा तो क्या इस देश में ब्लैक मनी आप बैठे बैठे कैसे कह सकते हैं? अगर कोई व्हाइट मनी बांट रहा हो, कोई आदमी अगर 10,000 रुपए सैलरी उठाता है, नीचे ले आके बांट दे सड़क पर, कोई आदमी 10,000 रुपए सैलरी उठाता है, नीचे बांट दे ले आके सड़क पर, आप कैसे उसको ब्लैक मनी कह देंगे? किसने जांच करके बताया कि वो व्हाइट मनी थी? मैं बता देता हूं। ब्लैक मनी किसने? अनुराग जी एक सेकंड आ रहा हूं, अनुराग जी एक सेकंड, आपको किसने बताया ब्लैक मनी थी? मैं बताता हूं। अनुराग जी एक सेकंड, मैं जवाब बता रहा हूं ना। देश में कैश मनी रखने के नियम है। हाँ मैं आ रहा हूं, रुक एक करके घर में 10 करोड़ अपने घर में 10 करोड़ कैश मनी रखने की किसी को अनुमति नहीं है कि वो सीधा बाजार में जाए 10 करोड़ लेके बांट जाए। नियम बने हुए, कानून बने हुए, इसके ठीक है अनुराग जी, उसके बाद विक्रम जी आ रहा हूं। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है सुन तो लीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अरे दिल्ली पुलिस में कैसे शिकायत दर्ज करेंगे जब वो गृह मंत्री अमित शाह के नीचे दबाव पर काम करती है?
ईडी में शिकायत दर्ज कराई जा रही है, ईडी शो जा रही है। भाई यही तो संकट है इस लोकतंत्र में कि तमाम जांच एजेंसियां कटघरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव पर काम कर रही है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये चिंता का विषय है सबसे ज्यादा। विक्रम भाई ठीक लग रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बाल सब सही लग रहा है, टेंशन मत लीजिए। मैं